पेरिस ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने जीता सिल्वर मेडल। पाकिस्तान के नदीम अरशद ने जीता है गोल्ड। सिल्वर मेडल जीतने के बाद बोले नीरज चोपड़ा, देश के लिए मेडल जीतने की खुशी है, खामियों को दूर करेंगे। पीएम मोदी ने सिल्वर मेडल जीतने पर नीरज चोपड़ा को बधाई दी, कहा देश को गौरवान्वित किया। जैवलिन थ्रो में रजत पदक जीतने पर पानीपत में नीरज चोपड़ा के घर पर जश्न है, जमकर आतिशबाजी। भारतीय हॉकी टीम ने स्पेन को 2-1 से हराकर जीता है ब्रॉन्ज मेडल। ओलंपिक में लगातार दूसरी बार हॉकी में मिला है पदक। पीएम मोदी ने हॉकी टीम के खिलाड़ियों से की है फोन पर बात, जीत की बधाई दी, कहा कि आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी उपलब्धि। ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने के लिए हॉकी टीम को अमित शाह ने बधाई दी, बोले टीम ने देश को गौरवान्वित किया। ब्रॉन्ज मेडल जीतने के बाद हॉकी टीम के खिलाड़ियों ने डांस करके जश्न मनाया, बॉलीवुड के गानों पर जमकर थिरके। हॉकी टीम के ब्रॉन्ज मेडल जीतने पर देश भर में जश्न का माहौल है, ढोल की थाप पर डांस करके लोगों ने खुशियां मनाई। पेरिस ओलंपिक में विनेश फोगाट की अपील पर खेल पंचायत में सुनवाई है आज। हरीश साल्वे करेंगे विनेश की पैरवी। हॉकी टीम के लिए सीएम भगवंत मान का बड़ा ऐलान, पंजाब के हर कांस्य पदक खिलाड़ी को 1 करोड़ रुपए देंगे। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने हॉकी टीम को दी बधाई, कहा हमारे लिए ओलंपिक में 14 कांस्य पदक। सीएम मोहन यादव ने हॉकी टीम को बधाई दी, बोले भारत ने फिर 1 पदक जीता है, ओलंपिक में भारत ने गौरव हासिल किया। विनेश को राज्यसभा सदस्य बनाए जाने की बात पर बोले हुड्डा, हमारे पास बहुमत होता तो विनेश को राज्यसभा सदस्य बना देते। विनेश फोगाट पर सीएम नायब सैनी का बयान, बोले हरियाणा ही नहीं पूरे देश को हमारी बेटी पर गर्व है, मिलेगी सारी सुविधाएं। आज कांस्य पदक के लिए लड़ेंगे पहलवान अमन सहरावत। सेमीफाइनल में जापान के रेसलर के हाथों सिर्फ 1 मिनट 14 सेकेंड में हारे। श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। इलाहाबाद हाईकोर्ट के सुनवाई योग्य मानने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में दी गई है चुनौती। नीट पीजी एग्जाम टालने वाली याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। 11 अगस्त को होने वाली परीक्षा को आगे बढ़ाने की मांग की गई। आज सुप्रीम कोर्ट में लापता लेडीज की होगी स्क्रीनिंग। फिल्म के निर्माता आमिर खान और किरण राव इसमें शामिल होंगे। लोकसभा में पास नहीं हो पाया वक्फ संशोधन बिल, रिजिजू बोले वक्फ बोर्ड कर रहे मनमानी। किरण रिजिजू बोले मुसलमानों में इनके खिलाफ आक्रोश है, जेडीयू टीडीपी ने समर्थन किया। वक्फ बिल पर सरकार और विपक्ष में छिड़ा है संग्राम, सरकार ने जांच के लिए जेपीसी के पास भेजा। वक्फ संशोधन बिल के विरोध में विपक्ष, कांग्रेस ने बिल को बताया संघीय ढांचे पर चोट। अखिलेश यादव ने किया वक्फ बोर्ड बिल का विरोध, बोले तुष्टीकरण के लिए लाया गया है ये बिल। वक्फ बिल पर स्मृति ईरानी का विपक्ष पर निशाना, बोली कानून पर फैलाया जा रहा भ्रम क्योंकि इससे महिलाएं होंगी सशक्त। वक्फ बिल पर गिरिराज का कांग्रेस पर हमला, बोले बिल में कई बार हुआ संशोधन, कांग्रेस फैला रही भ्रम। बिल पर बोले सीएम धामी, वक्फ बोर्ड में संपत्तियां हड़पने के थे कई मामले, विपक्ष का एकमात्र लक्ष्य विरोध करना। वक्फ बिल को लेकर बोले चिराग पासवान, बिल को लेकर विपक्ष फैला रहा है भ्रम, वक्फ बोर्ड में पारदर्शिता लाने के लिए बिल। वक्फ संशोधन बिल पर बोले अजय राय, कहा लोगों की संपत्ति हड़पना चाहती है बीजेपी। वक्फ बोर्ड बिल पर बोले इमरान प्रतापगढ़ी, सरकार की नजरें जमीनों को लूटने पर संविधान की धज्जियां उड़ा रही बीजेपी। वक्फ बिल पर गौरव गोगोई का बयान, बोले महाराष्ट्र और हरियाणा में आगामी चुनाव में खुद को बचाने के लिए लाया गया बिल। वक्फ संशोधन बिल पर बोली प्रियंका चतुर्वेदी, बीजेपी विवाद पैदा करने के लिए लाई बिल, सेलेक्ट कमेटी में पहले हो चर्चा। ओवैसी बोले संविधान की मूल संरचना का उल्लंघन करता है वक्फ बिल, देश को बांटने का काम कर रही सरकार। वक्फ बिल पर मनोज झा का बयान, सिर्फ राजनीति करने के लिए इस तरह का बिल नहीं लाना चाहिए। मीसा भारती बोली हड़बड़ी में लाया गया बिल, बिल पर सरकार के पास नहीं था विपक्ष के सवालों का जवाब। कल केरल के वायनाड का दौरा करेंगे पीएम मोदी, आपदा प्रभावित इलाकों का जायजा लेंगे। राहुल गांधी ने संसद भवन में सफाई कर्मचारी आंदोलन के सदस्यों से मुलाकात की, कांग्रेस ने जारी किया वीडियो। राहुल गांधी ने मछुआरों के प्रतिनिधि मंडल से की मुलाकात, मछुआरों को मिलने से रोकने पर उनके बीच खुद पहुंचे राहुल। गडकरी के मुरीद हुए सांसद कीर्ति आजाद खुलेआम की तारीफ, बोले काश बाकी मंत्री ऐसे हो जाए तो देश का उद्धार हो जाएगा। कानून व्यवस्था को लेकर सीएम योगी ने की समीक्षा बैठक, आगामी त्योहारों को लेकर दिए निर्देश। यूपी के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का बड़ा दावा, बोले चुनाव में हम एक तरफा जीतेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। यूपी के बागपत में बोले जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, नेशनल हाईवे आने से जमीन के बढ़े रेट, 3 लाख की जमीन हुई 1 करोड़ की। अंतर्राष्ट्रीय रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक ने पीएम मोदी से की मुलाकात, पीएम ने पटनायक की प्रतिभा की तारीफ की। सम्राट चौधरी का लालू परिवार पर निशाना, जब रेल मंत्री बने तो नौकरी के बदले जमीन लिखवाई, उनके परिवार को देना होगा जवाब। आम आदमी पार्टी के आरोपों पर सीतारमण का पलटवार, बोली आपके पास शीला दीक्षित के खिलाफ साक्ष्यों से भरा हुआ था, बुरा कहा गया।
दिल्ली की मंत्री आतिशी का दावा, देश में सिर्फ केजरीवाल सरकार बजट का 25% शिक्षा पर करती है खर्च। अनचाही कॉल्स पर TRAI टेलीकॉम कंपनियों को सख्त निर्देश, ऑटोमेटिक रोबोटिक कॉल्स करने वालों पर सख्त एक्शन ले कंपनियां। विदेश में मंजूर दवाओं को देश में नहीं होगा क्लिनिकल परीक्षण, भारत में सीधे बिक सकेंगी विदेशी दवाइयां, क्लिनिकल ट्रायल की नहीं होगी जरूरत। सीबीआई ने रिश्वतखोरी के मामले में ईडी के एक असिस्टेंट डायरेक्टर को किया गिरफ्तार, 20 लाख की रिश्वत के आरोप में हुई गिरफ्तारी। रिजर्व बैंक ने यूपीआई के जरिए टैक्स के भुगतान की बढ़ाई सीमा, 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए का ऐलान। पीएम मोदी ने बांग्लादेश के प्रमुख बनने पर मोहम्मद यूनुस को बधाई दी, बोले कि उम्मीद है कि बांग्लादेश में जल्द शांति स्थापित होगी। राहुल गांधी ने मोहम्मद यूनुस को दी है बधाई, बांग्लादेश में शांति और सामान्य स्थिति की उम्मीद जताई। बांग्लादेश संकट के बीच सीडीएस जनरल अनिल चौहान का बयान, बोले कि पड़ोस में अस्थिरता चिंता का विषय है। शेख हसीना के भारत में रहने पर विदेश मंत्रालय का बयान, शेख हसीना खुद इस पर फैसला लेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल बोले कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की स्थिति पर हमारी लगातार नजर है। बांग्लादेश में डर के साए में हिंदू उत्तरा शहर की आवासीय कॉलोनी में रात में रखवाली कर रहे हिंदू स्वयंसेवक। बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के मुखिया यूनुस को पश्चिम बंगाल की 50 से अधिक हस्तियों ने पत्र लिखा, कहा कि सभी बांग्लादेशी की सुरक्षा सुनिश्चित करें। बांग्लादेश के हालात को लेकर भारत ने वीजा परमिट देना बंद किया, सीमाई इलाके के मुद्रा विनिमय व्यापारियों को नुकसान। उत्तर दिनाजपुर में बांग्लादेशी नागरिकों ने भारत में घुसने का प्रयास किया, बीएसएफ और स्थानीय पुलिस ने वापस लौटाया। बांग्लादेश में जारी हिंसा के बीच भारतीय सीमा पर अलर्ट, सभी बॉर्डर आउटपोस्ट पर तैनात किए गए अतिरिक्त जवान। कुर्स्क इलाके के रिलिस्की जिले में यूक्रेनी सेना का हमला, रूसी सैन्य काफिले को भारी नुकसान हुआ। उत्तरी कोरियाई नेता किम जोंग उनका बड़ा बयान, कहा कि अकेला नहीं है रूस। पुतिन ने कानून पर हस्ताक्षर किए, विदेशी बैंकों की शाखा रूस में खोलने की होगी अनुमति, आधिकारिक पोर्टल पर इस बारे में जानकारी दी। नेतन्याहू का बड़ा बयान, जब तक गाजा पर खत्म नहीं होता हमास का नियंत्रण, बंधकों की रिहाई वाले समझौते पर कोई सहमति नहीं। डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस के बीच राष्ट्रपति पद को लेकर डिबेट 10 सितंबर को होगी, एबीसी करेगा बहस की मेजबानी। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जून में फंस गए 2 अंतरिक्ष यात्री, कब और कैसे वापस लाया जाए, नासा इस पर लगातार विचार कर रहा। लंदन से भारतीय नौसेना के युद्धपोत INS तबर की सामने आई तस्वीर, रॉयल नेवी के साथ नौसैनिक अभ्यास में भाग लेगा। सिनसिनाटी के उपनगर हैमिल्टन में पेपर फैक्ट्री में लग गई आग, धू-धू करके खाक हुई इमारत, काले धुएं से भर गया पूरा इलाका। केन्या में भ्रष्टाचार को लेकर विरोध कर रहे प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति विलियम रूटो के इस्तीफे की मांग की जा रही है। बुल्गारिया की संसद के बाहर विवादास्पद कानूनी संशोधन के विरोध में रैली, LGBTQ के प्रचार पर रोक लगाता है कानून। चीन में भीषण गर्मी से फूलने लगी है कार के ऊपर चढ़ी पेंट। आपको बता दें कि प्रेग्नेंट कार कहकर संबोधित किया जा रहा है लोगों की तरफ से बकायदा। रूस की ब्रांका नदी का जलस्तर बढ़ गया, जाग्रेवा गांव के दर्जनों घर पानी में डूब गए, 3 जिलों में आपातकाल लागू। पश्चिमी रूस के उफा शहर में सड़कों पर सैलाब आ गया, कार पर चढ़कर जान बचाने की कोशिश कर रहा शख्स कैमरे में कैद हुआ। रूस के व्लादिवोस्तोक में बारिश के बाद आ गई बाढ़, अंडरपास में पानी भर गया, घंटे भर में ही डूब गई शहर की तमाम सड़कें। डेबी तूफान से उतरी कैरोलाइना में भारी बारिश के बाद बाढ़ आ गई, शहर के निचले इलाकों में जल भराव। यमन के होदेइदा में बाढ़ के कारण 500 घरों के लोग विस्थापित, 5 लोग लापता, अब तक 30 लोगों की जान गई। सऊदी अरब के मक्का में भारी बारिश से आया सैलाब, बाढ़ के तेज बहाव की चपेट में आने से बहने लगे ऊंटों के झुंड। आज से 3 दिन के मालदीव दौरे पर विदेश मंत्री जयशंकर, दौरे से भारत मालदीव के रिश्तों को मिलेगी मजबूती। ब्रिटेन के विदेश मंत्री ने जयशंकर से की बात, दोनों के बीच बांग्लादेश के मुद्दे पर हुई बात। धीरज सिंह को FTII पुणे का नियुक्त किया गया निदेशक, 5 साल के लिए किए गए नियुक्त। कर्नाटक के कलबुर्गी में भीमा नदी का बढ़ा जलस्तर, पानी बढ़ने से देवल गढ़गगपुर गांव का पुल डूबा। रुद्रप्रयाग गौरीकुंड NH 107 पर पहाड़ी से लैंडस्लाइड, सड़कों पर मलबा आने से घंटे भर तक बंद रही आवाजाही। नैनीताल जिले के खूपी गांव के अस्तित्व पर मंडरा रहा खतरा, जमीन धंसने से कई मकानों में आई दरारें, दहशत में लोग। केदारनाथ घाटी के गुप्तकाशी और गौचर में IAF का बचाव अभियान, हेलीकॉप्टर से पहुंचाई 750 किलोग्राम राहत सामग्री। ओडिशा में बारिश को लेकर प्रशासन अलर्ट, आपदा प्रबंधन मंत्री सुरेश पुजारी ने एहतियाती कदम उठाने के निर्देश दिए। मध्य प्रदेश के चित्रकूट में एक महिला ने महंत सत्यप्रकाश दास, उसके भाई और रिश्तेदार पर लगाया रेप का आरोप। CJM कोर्ट ने महंत समेत तीनों के खिलाफ FIR के आदेश दिए। महंत समेत तीनों आरोपियों पर महिला ने इससे जबरन संबंध बनाने और पति को जान से मरवाने की धमकी देने का आरोप। सीतापुर पुलिस चौकी में सुनवाई नहीं होने पर कोर्ट पहुंची थी महिला।
अयोध्या में नाबालिग बच्ची से रेप मामले में आरोपी मोहित खान और राजू खान का हुआ डीएनए टेस्ट। 6 अगस्त को लिया गया था सैंपल। अयोध्या जिले में सोहावल के एसडीएम ने मदरसा में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे की पैमाइश की। आज अतिक्रमण पर चल सकता बुलडोजर। महाराजा सूरजमल स्टेडियम मेट्रो स्टेशन पर 49 वर्षीय व्यक्ति ने की खुदकुशी। मौके से बरामद नहीं हुआ कोई सुसाइड नोट। एनसीपीसीआर के अध्यक्ष के सभी राज्यों के शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव को लिखा पत्र। राखी बांधने और मेहंदी लगाने पर प्रताड़ित नहीं करने का अनुरोध किया। अजमेर में पुलिस ने बरामद किए 57 लाख रुपए मूल्य के 169 मोबाइल फोन। चोरी हुए मोबाइल मिलने पर मालिकों ने जताई खुशी। कोल्हापुर में केशवराव भोसले थिएटर में लगी आग। मौके पर पहुंचा अधिकारी। आग बुझाने में जुटी दमकल की गाड़ी। बाबा बुढ़ा अमरनाथ यात्रा का दूसरा जत्था पुंछ पहुंचा। लोगों ने गर्मजोशी के साथ किया स्वागत। देश भर में आज से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान। हरघरतिरंगा.com पर तिरंगे के साथ सेल्फी अपलोड करने की अपील। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में मनाया गया नाग पंचमी उत्सव। 24 घंटे के लिए आज खुलेगा नाग चंद्रेश्वर मंदिर का पट। अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो पर फहराया गया 7,800 वर्ग फीट का तिरंगा। दिव्यांग उदय कुमार ने किया दल का नेतृत्व। बीजेपी ने आरसीए के खिलाफ कराई एफआईआर। पूर्व सीएम अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत समेत 3 पूर्व पदाधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज। वडोदरा में क्रिकेटर अंशुमान गायकवाड़ को दी गई श्रद्धांजलि। कपिल देव, सुनील गावस्कर और बीसीसीआई सचिव जय शाह हुए शामिल। विदिशा के विजय सूर्य मंदिर को एसआई के मस्जिद कहे जाने पर एमएलए और हिंदूवादी संगठनों ने जताई आपत्ति। कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन।